हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, शब्द और वाक्य। देखो, इसमें बोल रहा है लामे, लाथे, लकम, लाका। अरे अरे राजू, क्या बोले जा रहे हो? क्या हम इसे ऐसे बोलकर देखें? मेला, थैला, कमल, काला। यानी कि ये निरर्थक शब्द था और ये सार्थक शब्द है। वर्णों के पहले समूह में अर्थ स्पष्ट न होने के कारण कुछ समझ में नहीं आया। देखा था ना, इसलिए इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। दूसरे वर्ण समूह में अर्थ समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे मेला, थैला, कमल, काला। तो इसमें अर्थ समझ में आ रहा है, अतः ये शब्द हैं। ठीक है। अनेक अक्षरों या वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। इस परिभाषा को आप लोग लर्न कर लोगे अच्छे से। ठीक है। वर्णों को सही क्रम में रखने से शब्द बनता है। जैसे मड़क का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मगर का अर्थ होता है, अतः यह शब्द कहलाता है। ठीक है, आप लोग शब्द समझ गए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब है वाक्य। अध्यापिका, राम किताब पढ़ रहा है। राखी, तुम बताओ इसे क्या कहेंगे? राखी, मैडम मैं नहीं समझी। अध्यापिका, राखी, इसको एक वाक्य कहेंगे। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम किताब पढ़ रहा है, इसमें राम एक शब्द हुआ, किताब एक शब्द हुआ, पढ़ एक शब्द हुआ, रहा एक शब्द हुआ, है एक शब्द हुआ, यानी कि सबको मिला के एक सार्थक वाक्य बना। ठीक है। तो शब्दों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग लर्न कर लोगे। ठीक है। अखबार दादाजी हैं पढ़ाते, यह सही वाक्य नहीं है। यह वाक्य सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शब्द सही क्रम में नहीं है। अब देखिए, शब्दों को सही क्रम में रखते हैं। दादाजी अखबार पढ़ाते हैं। अब देखो, ये सही क्रम में रखा हुआ है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी अच्छा लगता है। हाँ, वाक्यों से पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे मोनू पुस्तक पढ़ रहा है, भगवान सबकी मदद करते हैं, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, ये सार्थक शब्दों से बना हुआ, ये शब्दों के मेल से बना हुआ सार्थक वाक्य है। ठीक है। अब देखो, वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। याद कर लोगे। ठीक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। देखो, बोला है चित्र को देखकर उचित वर्णों से शब्दों को पूरा कीजिए। जैसे हम पढ़े, चित्रों को देखकर उचित वर्णों से शब्दों को पूरा कीजिए। जैसे हम अभी पूरा करेंगे, आप लोग भी ऐसा ही किताब में कर लोगे। देखो, ये कौन सा चित्र है? तरबूज है। तो इसमें तरबू लिखा है, जौ ने लिखा है, तो हम जौ लिख के इसको पूरा कर दिए। अब देखो, ये चित्र खीरा है, खी लिखा है, रा नहीं लिखा था, यहाँ पे रा लिखे और ये खीरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है? अनार है। ये ओ है, र है, लेकिन ना नहीं था तो ना लिख दिए। ठीक है, तो क्या बन गया? अनार। अब देखो, ये अमरूद का चित्र है, तो यहाँ पे ओ म द था, डू नहीं है तो हम डू डाल दिया। ऐसे ही आप लोग भर लोगे। अब बोला इन शब्दों को पहचान कर टोकरी में डालिए। अब देखो, यहाँ पे सही शब्द बोल रहा है। लकम, लकम सही शब्द नहीं है तो इसको नहीं डालेंगे। पंछी सही शब्द है तो इसको डाल दिए। बकीता, ये कोई सही शब्द नहीं है, गलत फलत है, कोई अर्थ नहीं है इसका, तो इसको नहीं डालेंगे। अब देखो, चिड़िया, चिड़िया सही शब्द है तो चिड़िया लिख दिए। धाग, धाग कोई शब्द नहीं होता है, इसको भी नहीं लिखेंगे। अब देखो, नया, नया सही शब्द है तो इसको लिख दिए। ठीक है। त्रिशूल सही शब्द है तो लिख दिए। मछली सही शब्द है तो लिख दिए। ऐसे आप लोग भी लिख लोगे। आप देखो, आगे बोला है सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे शब्द दो शब्द दिया है, इसमें से सही चुन के इसको भरो। मोर रहा है, तो मोर क्या करता है? उछल या नाच। तो मोर नाच करता है, उछलता तो है नहीं, तो नाच भरेंगे। अब देखो, शेर में रहता है, गुफा पेड़, शेर पेड़ पे तो नहीं रहता, गुफा में रहता, तो गुफा भरें। अब है कोयल, होती है काली सफ़ेद, सफ़ेद तो नहीं होती है, काली होती है, तो इसमें काली भरे हैं। अब देखो, मगर, मगर में रहता है, तो मगर पानी भूमि, मगर कहाँ रहता है? भूमि पे तो नहीं रहता, पानी में रहता है, तो पानी भरें। ठीक है। अब बोला है शब्दों के सही क्रम में, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। पिताजी थे आए कल, तो क्या बनाएंगे? कल पिताजी आए थे। ये उल्टा पुल्टा है। अब देखो, आम है राजा फलों का, ये सही नहीं है वाक्य बना हुआ,
आम फलों का राजा है। अब देखो रीमा है लड़की होशियार, ये भी सही नहीं है। क्या बनाए, रीमा होशियार लड़की है। अब देखो चेतक था प्यारा को राना, यानी कि ये भी सही नहीं है। तो क्या बनाए, राना को चेतक प्यारा था, ऐसे ही आप लोग बना लोगे। और देखो उचित मिलान कीजिए। मुझे आइसक्रीम पसंद है, गर्मियों में छुट्टियां होती है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नानी कहानी सुनाती है, ऐसे ही आप लोग मैच कर लोगे। अब बोला है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी वर्णों के सही क्रम को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के सही क्रम को शब्द, अर्थ, वाक्य इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के सही क्रम को क्या कहते हैं, शब्द। तो शब्द में हम टिक लगा दिए। अब बोल रहा है शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य में टिक लगाए। ठीक है, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बाय।